आपको किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए जब आप नियमित रूप से यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक मेरा विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टेड और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग साधना करते हैं, साधना के अंदर हमारी सफलता नहीं मिल पाती, साधना के क्षेत्र में हम बीच में फंस जाते हैं, शक्ति हमारे को रास्ता नहीं देती। तो शक्ति रास्ता न देने के कौन कौन से कारण हैं? कई बार क्या होता है, शक्ति हमारे किसी शक्तियों को हम भोग नहीं देते। जब हम साधना करते हैं, साधना के क्षेत्र में होते हैं, तो हमने किन किन शक्तियों को भोग देने की आवश्यकता होती है। यदि हम उन शक्तियों को भोग नहीं देते तो वो हमारे शक्तियों के रास्ते क्यों रोक देती हैं? शक्तियों के रास्ते रोक देती हैं और उस कारण से हमारे को फिर सिद्धि नहीं मिल पाती। शक्तियों के रास्ते रोकने से कारण से सिद्धि नहीं मिल पाती, और सिद्धि नहीं रोक देंगी तो सिद्धि फिर मिलेगी कैसे? तो इस चीज़ की मैं पूरी जानकारी दूंगा। आपको किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए जब आप नियमित रूप से यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमने भोग देना चाहिए। किन शक्तियों को भोग देना चाहिए और उन शक्तियों को भोग क्यों जरूरी है? यदि उन शक्तियों को हम भोग नहीं देंगे तो हमारे को क्या रुकावट आ सकती है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर ऑनलाइन पूछा लेनी हो, फिर या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो आपको चैनल पर मिलती रहती है। और साधना में सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? यदि हम गुरु सानिध्य में हैं, गुरु के शरणागत हैं, हमने गुरु बनाया हुआ है, तो हमारे गुरु के जो हमारा गुरु परंपराएं चल रही होती हैं, तो उसके हिसाब से ही हमने साधना में कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो हम गुरु परंपरा के अनुसार चलेंगे तो हमारे को सिद्धि शीघ्र मिल जाएगी। यदि हम गुरु परंपरा से हटकर चलते हैं तो हमारे को सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी साधना करोगे आप तो गुरु शरणागत ही मिलेगी आपको। वो जो गुरु हमारे गुरु परंपरा के नियम हैं उनके अनुसार ही आपने कार्य करना चाहिए। और यदि आपके पास गुरु नहीं है और आप साधना करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उसमें मैं आपको जानकारी देता हूँ किन किन शक्तियों को आपने भोग देने की आवश्यकता रहती है इसमें साधना के अंदर। सबसे पहले आप किसी भी शक्ति का मंत्र जप कर रहे हो, माँ भगवती का कर रहे हो, माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, बालाजी महाराज का, हाँ बाबा गोरखनाथ का, भगवान शंकर का, भैरवनाथ का, किसी पीर का, फकीर का, कुछ किसी भी शक्ति की यदि आप साधना कर रहे हैं, तो उस साधना के अंदर सबसे पहले आपने जो निरंतर जप करें उसमें किन किन देवी देवताओं को हमने भोग देने की आवश्यकता होती है, और वो भोग क्यों देते हैं, वो शक्ति क्या करती हैं। क्योंकि कई बार उन शक्तियों को हम भोग नहीं देते तो हमारी शक्तियों का रास्ता रोक देती हैं। सबसे पहले आपने गणेश जी को भोग लगाना है, उसके बाद भगवान शंकर को भोग लगाना है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को भोग लगाना है। उसके बाद आपका कोई इष्ट देव है तो उसको भोग लगाना है, और उसके बाद में आपने जो भोग लगाना है अपने कुल के देवों को, कुल देव हैं, कुल देवी है, उनको भोग लगाना है। उसके बाद आपने पितरों को भोग देना, आपने कुल के पितर हैं उनको भोग देना है। फिर माँ चौगान वाली को भोग देना है, चौराहे वाली, जो चौगान वाली हम बोलते हैं, उसको आपने भोग देने की आवश्यकता होती है। और उसके मैं जानकारी दूंगा चौराहे वाली चौगान वाली को हम भोग क्यों देते हैं, इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको अंत में। और उसके बाद आपने देना है क्षेत्रपाल को, जो हमारा नगर खेड़ा होता है, क्षेत्रपाल बोलते हैं, इसे देसी भाषा में दादा खेड़ा बोलते हैं, उसको आपने भोग देने की आवश्यकता होती है। हम दादा खेड़ा को या कुल के देवी देवताओं को, पितरों को भोग क्यों देते हैं? यदि ये हमारे जो देवी देवता हैं ये हमारे से परमानेंट जुड़े रहते हैं, हमारे नज़दीक रहते हैं, सबसे नज़दीक हमारे कुल के पितर हैं, हमारी कुल देवी है और कुल के देवता, और नगर खेड़ा जिस नगर में हम रहते हैं। यदि हम साधना के समय अन्य शक्ति देवताओं की शक्ति पाना चाहते हैं, तो यदि हम इन शक्तियों को भोग नहीं देंगे तो हमारी शक्तियों को रोक देते हैं। ये चीज़ हमारी शक्तियों को रोक देते हैं। जैसे हम साधना में निरंतर जप कर रहे हैं और भोग इन शक्तियों को भोग नहीं दे रहे, अन्य शक्तियों को भोग दे रहे हो आप, तो ये शक्ति हमारी जो घर की शक्ति नज़दीक रहती हैं, जो सबसे नज़दीक हैं हमारे, इनको भोग नहीं देंगे तो उन शक्तियों को ये रोक देती है, रास्ते रोक देती हैं। और तो इसलिए फिर हमारे को साधना में सफलता नहीं मिल पाती, बार बार हमने धक्के खाने पड़ते हैं। फिर बार बार हम पूछते रहते, किसी चौंकी वालों के पास जाते, जी मैंने साधना करी थी मुझे सफलता नहीं मिली। तो सफलता न मिलने का कारण ये होता है कि हम किन किन शक्तियों को भूल जाते हैं भोग देना। और उसके बाद आता है माँ चौगान वाली।
चौगान वाली का क्या रोल रहता है साधना के समय? कुछ जैसे मेरे पास में सवाल भी आते हैं और कुछ बच्चों ने कहा कि जी हम चौगान वाली को नहीं मानते, जैसे उसको भोग कैसे दे सकते हैं। ऐसी कोई भी किसी परिवारों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप इसको नहीं मानते। चौगान वाली को आप घर में, जैसे हमारे बूढ़ी बारली बितरली माता मसाणी जितनी होती हैं, ये इन्हीं के अनुसार चलती है, सारी यही होती हैं। और ये क्या है, जितने हमारे रास्ते होते चारों तरफ के, जो हमारे आने के रास्ते होते हैं, सबसे पहले रास्ते खोलती है माँ चौगान वाली शक्तियों के। ध्यान रखना, सबसे पहले रास्ते कौन खोलती है? माँ चौगान वाली। इसको यदि हम भोग नहीं देते, आपको लैग नहीं लगेगी। यदि आप नए तरीके से विधि लैग नहीं लगेगी। आप साधना के समय कर रहे हो, आप शक्ति पाना चाहते हो, तो शक्तियों की जब शक्ति पाना चाहते हो साधना के समय, तो इनको हमने भोग देना पड़ेगा। आपको लैग नहीं लगेगी, आप लैग लगा रहे हो भाई। किसी चीज़ से हमने रास्ता लेना है तो उसके पास तो हमने जाना पड़ेगा ना, बिना जाए तो रास्ता हमारे को मिले नहीं गा। तो इसलिए इन चीज़ों से हमारे को रास्ता लेने की आवश्यकता होती है। इन शक्तियों से जब हम भोग देंगे तब आगे हमारे को साधना में ये शक्ति हमारे रास्ते खोल देती हैं, और रास्ता खुल जाएगा तो हमारे को शक्ति जल्दी मिल जाती है। और कुछ लोग क्या ना भटकते रहते, बार बार साधना, एक बार साधना कर ली, 2 बार कर ली, 10 बार कर ली, 5 बार कर ली, तो आपको जब तक साधना की भोग देने की जानकारी नहीं होगी, बिना भोग की साधना करोगे तो आप बीच में फंस जाओगे। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, और माँ भगवती बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।